हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो कोडिंग डिकोडिंग हम स्टार्ट कर चुके थे, जेकेपी एसआई की तैयारी कर रहे थे। कोडिंग डिकोडिंग का आज फाइनल पार्ट रहने वाला है। आपको पता ही है कि एक प्लेलिस्ट बननी है अलग से रीजनिंग की, जहाँ पे सीक्वेंस में वीडियोस को अरेंज करा गया है। बेसिक लेवल की वीडियोस आपको पहले कवर करवा चुका था, अब हम एडवांस लेवल के जब करते हैं तो बेसिक को साथ में ऐड करा होता है। तो नंबर सीरीज खत्म होने के बाद हमने कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट करा था। 2 पार्ट अभी तक जो इस बार एडवांस लेवल के करे हैं वो हम कवर कर चुके हैं। तीसरा पार्ट ये भी नया पैटर्न है, एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, एक ही करना है लेकिन अच्छे से समझना है ताकि आपको समझ आ जाए अगर इस तरह का क्वेश्चन आता तो वो कैसे कवर करना है। ये एक्चुअली में क्वेश्चन की स्टेटमेंट बहुत बड़ी होती है, लेकिन क्वेश्चन ध्यान से समझोगे तो ईजी रहने वाला है। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में रहेगा, आपने ध्यान से समझना और कवर करना है इसको, और इसके बाद आपका नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा रीजनिंग वाले सेक्शन से। क्वेश्चन की बात करेंगे, देखो सबसे पहले रूल्स की बात करेंगे। रूल्स में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन स्क्रीन में लाऊंगा तो वो सब कुछ गायब हो जाएगा, मैं कहाँ समझाऊंगा, जगह नहीं रहने वाली है। तो स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन भी आपको सामने आता जाएगा। पहला पार्ट आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन में, रूल्स की कैटेगरी में क्या लिखा हुआ है, ऑल द कंसोनेंट्स दैट अपीयर बिफोर एन। जितने भी कॉन्सोनेंट्स समझते हो ना, ए बी सी डी, अगर हम बात करेंगे इसकी तो इसमें अगर वॉवल्स ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवल्स को छोड़ के सभी के सभी कॉन्सोनेंट्स हैं। तो कहा गया ऑल द कॉन्सोनेंट्स, जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं दैट अपीयर बिफोर एन इन अल्फाबेट सीरीज आर टू बी कोडेड एज 0 to 9। समझ जो पहले रूल में क्या कहा गया, जितने भी कॉन्सोनेंट्स होंगे जो एन से पहले आते होंगे उनकी कोडिंग करनी है 0 से लेकर 9 तक। तो हम वो काम पहले कवर कर लेते हैं, क्योंकि रूल्स बार बार आपके सामने नहीं लिखते जाऊंगा मैं, ठीक है। तो पहले हमने कोडिंग करनी, यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर कॉन्सोनेंट्स एन से पहले कौन से आते हैं आपको पता है। अगर एबीसी की बात करेंगे, एक बी हो जाएगा, सी डी, ई को छोड़ दो, एफ जी एच, आई को भी छोड़ दो, जे के एल एम। ये हमने क्या कर दिया, एन से पहले जो भी कॉन्सोनेंट्स थे वो सारे लिख दिए, मतलब ए ई आई ओ यू को हमने स्किप कर दिया, बाकी सभी लिख दिए। अब इनकी कोडिंग कैसे करनी थी, 0 से 9 तक हम इनकी कोडिंग करते हैं। ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्लियर हो गया। उसी के साथ यहाँ पर और क्या लिखा हुआ है, एक सेकंड रुक जाओ। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल द कंसोनेंट्स, सभी कंसोनेंट्स दैट अपीयर आफ्टर एन, जो एन के बाद आते हैं इन अल्फाबेट सीरीज, इसी अल्फाबेट सीरीज की बात करेंगे, आर टू बी कोडेड एज 0 to 9। मतलब ये तो हमारे पास एन से पहले जो आते हैं उन सब की कोडिंग ये कर दी। अब कहा गया है जो एन के बाद जो जितने भी कंसोनेंट्स आएंगे उनकी कोडिंग भी इसी पैटर्न में करनी है, ठीक है। अगर आपको नहीं दिखा होगा तो कोई बात, टेंशन नहीं लेना, ये सब कुछ कोडिंग सिंपल से करी हुई है। इसको थोड़ा मैं ऊपर की तरफ कर लेता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर आगे एन के बाद जो हमारे पास कौन से हो जाएंगे, एम एन ओ तो वॉवल में आ जाएगा ना। फिर पी लिखना है, यहाँ पे एन को हम यहाँ पे रख देते हैं क्योंकि एन का हमें फिलहाल कुछ कहा नहीं है, एन से पहले वाले कर दिए, एन के बाद वाले करने हैं। तो ओ को छोड़ देते हैं, पी लिखते हैं, क्यू आर एस टी यू, वी को छोड़ देते हैं, डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। मतलब हमने आगे भी सारे वॉवल स्किप कर दिए, खाली कंसोनेंट्स लिखे। कोडिंग कैसे करनी 0 से 9 तक, तो कोडिंग 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना हो गया। उसके बाद रूल्स की कैटेगरी में और क्या लिखा हुआ है, रूल्स की जब हम बात करते हैं, एक रूल और दिया तीसरा रूल कि n इज टू बी कोडेड एज 1। n की कोडिंग क्या करनी है, 1 करनी है। जो हमारे पास रूल्स थे वो हमने पहले कवर कर लिए, पहले बना दिए, समझ गए कैसे करना है। ये एक्चुअली में जो बैंकिंग के पीओ लेवल के एग्जाम होते हैं ना, उनका लेटेस्ट पैटर्न है, तो मैं आपको करवा रहा हूँ, क्योंकि आप कहते हो कि डिफिकल्ट लेवल का, तो आपको वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ यहाँ पर। तो आपको समझ आ गया, एन से पहले जितने भी थे उनकी कोडिंग कर ली, एन के बाद जितने भी थे कोडिंग कर ली, और एन की कोडिंग 1 कर ली। ये थे हमारे पास रूल्स हमने यहाँ पर एंड कर दिए। आगे कंडीशंस क्या दी गई है, अब कंडीशंस को ध्यान से देखना है, इसके बाद क्वेश्चंस करने हैं। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत बड़े क्वेश्चन होते हैं, टाइम लग जाता है, लेकिन एक बार पैटर्न समझ जाओगे तो इस पूरे कंडीशन और रूल्स पे 4 से 5 क्वेश्चंस बनते हैं, और यानी कि 4 से 5 नंबर आपके वैसे बड़े मजे से बन जाएंगे अगर आपको पैटर्न आता होगा, समझ गए। तो ऐसे एग्जाम में 4-5 नंबर देना कोई छोटी बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात रहती है वाली। अब कंडीशन में बात करेंगे, पहली कंडीशन क्या दी हुई, ध्यान से समझना। इफ अ वर्ड स्टार्ट्स विद अ कंसोनेंट, अगर कोई ऐसा वर्ड है जो कंसोनेंट से स्टार्ट हो रहा है बट एंड्स विद अ वॉवल, स्टार्ट वो कंसोनेंट से हो रहा है और एंड अगर वॉवल से हो रहा है, then all the vowels of that word are to be coded as and codes for last and first letters will be interchanged। अब देखो ये क्वेश्चन देखते समय ये मत सोचना कि दिमाग खराब होगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। बड़े मजे से आराम से सोच समझ के ध्यान से ये समझना कि मेरे को नंबर चाहिए तो कैसे भी करके नंबर आपको लेने हैं। अब इसका जो रूल्स हमें कंडीशंस दी गई हैं इसके तरफ हम ध्यान देते हैं, और ये पहले मार्कर को ओपन कर लेते हैं, इसको पता नहीं क्या हो गया, जंग तो नहीं लग गया इसको, ठीक है।
अब यहाँ पर कहा गया कोई भी वर्ड ऐसा है जो स्टार्ट होता है कॉन्सोनेंट से लेकिन एंड वॉवल से हो रहा है। एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे मान के चलो एंड ले लेते हैं, ठीक है, या एंड ले लेते हैं, एंड वर्ड मान के चलो, एंड हमने ले लिया। ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, सॉरी यहाँ पे कहा गया था स्टार्ट कॉन्सोनेंट से होना चाहिए, एंड वॉवल से होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम बेयर ले लेते हैं, जैसे बेयर, BARE, बेयर एक वर्ड है, या बैरन ले लो, कुछ भी ले लो, एक वर्ड हमने ले लिया जो स्टार्ट किससे हो रहा है, कॉन्सोनेंट से हो रहा है और एंड वॉवल से होना चाहिए ना, तो यहाँ पे इसको बेयर ही कर देते हैं हम। तो एक ऐसा वर्ड आ गया जो स्टार्ट कॉन्सोनेंट से हो रहा है, उसका एंड क्या हो रहा है, उसका एंड यहाँ पर वॉवल हो रहा है। आपको स्क्रीन में क्या दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। ये कंडीशन आगे के कहा है ऐसा कुछ भी होता है तो इस वर्ड में जितने भी वॉवल्स होंगे उनकी कोडिंग हम क्या करेंगे, एंड, मतलब जैसे ये वॉवल आ गया इसकी कोडिंग एंड हो जाएगी, ये वॉवल आ गया इसकी कोडिंग एंड हो जाएगी, समझ गए हो। और क्या कहा हुआ है, एंड कोड्स फॉर लास्ट एंड फर्स्ट लेटर विल बी इंटरचेंज, और साथ ही साथ ये जितने भी वॉवल्स होंगे उनकी कोडिंग एंड तो कर देनी है, लेकिन जितने भी हमारे कंसोनेंट्स थे उनकी जो कोडिंग होगी वो इंटरचेंज हो जाएगी। मान के चलो बी की कोडिंग 1 थी, ई की कोडिंग 5 थी, तो जब ऐसा करोगे तो फर्स्ट की और लास्ट की 5 पहले लिख देना, 1 लास्ट में लिख देना है। एक बार स्टार्टिंग से रिपीट कर दूं ताकि जिसको भी कंफ्यूजन हो रही हो, क्योंकि एक ही क्वेश्चन करना है और बड़े अच्छे से समझना है, बाकी सभी इसी पैटर्न में चलते हैं। पहले हमको रूल्स दिए थे, रूल्स में क्या दिया होता है वो सभी में कॉमन रहता है। रूल्स में ये था कि एन से पहले जितने भी कॉन्सोनेंट हैं उनकी कोडिंग 0 से 9 तक करनी है, हमने 0 से 9 तक कर ली। फिर रूल में क्या कहा कि एन के बाद जितने भी कॉन्सोनेंट हो गए उनकी कोडिंग कैसे करनी है, 0 से 9 करनी है, हमने कर ली। और बीच में कहा था कि एन जो है उसकी कोडिंग 1 करनी है। रूल्स का हमने सारा चार्ट बना दिया। अब हम कंडीशंस की तरफ चल रहे हैं। कंडीशंस कई सारी हैं। पहली कंडीशन में क्या कहा था कि कोई ऐसा वर्ड अगर आता है जो स्टार्टिंग में कंसोनेंट है और एंड उसका वॉवल से हो रहा है, अगर ऐसा कोई भी वर्ड आपको देखने को मिलेगा उसमें जितने भी वॉवल्स होंगे उनकी कोडिंग क्या कर देनी है, उनकी कोडिंग एंड कर देनी है। और जो पहला लेटर और लास्ट का लेटर है इसकी जो कोडिंग है वो इंटरचेंज कर देनी है, मतलब जो पहले नंबर पे कोडिंग होगी उसको लास्ट में कर देना, लास्ट वाली को पहले कर देना। अगर अभी हम क्वेश्चन करेंगे और क्लियर होगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो पहली कंडीशन आपको समझ आएगी क्या फंडा था पहली कंडीशन में, आपको ध्यान में भी रखना कंडीशन क्या थी पहली वाली। दूसरी कंडीशन क्या है, इफ अ वर्ड हैज मोर देन 2 वॉवल्स, अगर कोई ऐसा वर्ड आ चुका है जिसमें 2 से ज्यादा वॉवल हैं, अगर कोई ऐसा वर्ड आ चुका है जहां पे 2 से ज्यादा वॉवल हैं, देन द फर्स्ट वॉवल इज टू बी कोडेड एज, देखो अब यहाँ पे कंडीशन क्या दी हुई है, लिखो एक ऐसा वर्ड है जिसमें 2 से ज्यादा वॉवल। अगर जैसे एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ऐसा कोई वर्ड लेके चलते हैं, जैसे अगर हम लेके चलो क्या लेके चले यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे मैंने गलती कर दी ना, ये यू तो वॉवल की कैटेगरी में आता है, उसको वी करना था यहाँ पे, ठीक है, ये मिस्टेक होगी यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड लेके चलते हैं जहाँ पर क्या है, जैसे एजुकेशन लेके चलते हैं, ठीक है, EDUCATION, एजुकेशन हमने ले लिया, इसमें 1 2 3 4 5 मतलब 2 से ज्यादा वॉवल हैं, कंडीशन फुलफिल होगी। अगर कोई ऐसा वर्ड आता है जहाँ पे 2 से ज्यादा वॉवल आते हैं तो हमने क्या करना है, फर्स्ट वाला जो वॉवल होगा उसकी कोडिंग क्या करेंगे, पहले वाले वॉवल की कोडिंग ये हो जाएगी, जो दूसरा वॉवल होगा, दूसरा वॉवल हमारे पास ये रहा, एक वॉवल ये है, एक ये है, एक ये, एक ये, एक ये, पहले की कोडिंग ये कर देनी है, दूसरे वॉवल की कोडिंग इस तरह से कर देनी है डॉलर की कैटेगरी में, तीसरे की @ कर देनी है, समझ गए हो। और फिर लिखा हुआ है एंड देन रिपीट द कोड इन द सेम सीक्वेंस, और इसके बाद अगर सेम सीक्वेंस लगाने, फिर वॉवल आ गया ये कोडिंग कर दो, फिर वॉवल आ गया ये कोडिंग कर दो, ये कहा हुआ है। पहले कंडीशन में था कि कोई भी अगर ऐसा वर्ड है जो स्टार्ट कॉन्सोनेंट से हो रहा है एंड वॉवल से हो रहा है, अगर ऐसा होता है किसी भी वर्ड में तो जितने भी वॉवल्स होंगे उनकी कोडिंग ये कर देनी है और पहले और लास्ट को इंटरचेंज कर देना है। सेकंड कंडीशन में हमको क्या बोल दिया, सेकंड कंडीशन में ये बोल दिया कोई ऐसा वर्ड आ गया है जिसमें 2 से ज्यादा वॉवल है, तो ऐसे केस में क्या करना है, पहले वॉवल की ये कोडिंग, सेकंड की ये कोडिंग, थर्ड की ये कोडिंग, अगर और भी ज्यादा हैं तो इस पैटर्न को रिपीट करते जाओ, समझ गए। पहली कंडीशन क्या थी, दूसरी कंडीशन क्या थी, अब हम चलते हैं तीसरी कंडीशन की तरफ। तीसरी कंडीशन की बात करते हैं, इफ इन अ वर्ड, अगर किसी वर्ड की बात करेंगे, अ कंसोनेंट दैट अपीयर्स आफ्टर एम इज आइदर प्रीसीडेड और फॉलोड और बोथ बाय अ वॉवल, देन ऑल द वॉवल्स ऑफ दैट वर्ड आर टू बी कोडेड एज हैश। कहा गया अगर कोई ऐसा वर्ड आता है, इफ इन अ वर्ड अ कंसोनेंट दैट अपीयर्स आफ्टर एम इज, ठीक है, कोई भी ऐसा वर्ड आ गया हमारे पास, एग्जांपल लेके चलते हैं, हमारे पास यही वर्ड आ जाता है, ठीक है, या हम एग्जांपल लेके चलते हैं, मैं अपने से वर्ड न चाहे वो सेंस बनाता नहीं बनाता है, मैं अपने से वर्ड बनाता हूँ GOTEMNOP, ठीक है, एक वर्ड है, मान के चलो इंग्लिश में ये वर्ड है, आज नया वर्ड डिस्कवर हो गया, ठीक है, ये हमारे पास वर्ड आ गया है। कहा गया है इफ इन अ वर्ड, अगर ऐसा कोई वर्ड आता है जिसमें ऐसी कंडीशन आती है,
अ कंसोनेंट दैट अपीयर्स आफ्टर एम, एम के बाद जो भी कंसोनेंट आता है, मतलब एम के बाद इतने सारे कंसोनेंट है ना, तो कोई ऐसा वर्ड अगर हमारे पास आता है जिसमें एम के बाद वाला कोई भी कंसोनेंट आता है और वो जो कंसोनेंट है उसके पहले या बाद में वोवल आ रहा हो, फिर से लाइन पढ़ो, इफ इन अ वर्ड, अगर कोई वर्ड ऐसा आ रहा है, अ कंसोनेंट दैट अपीयर्स आफ्टर एम, कोई ऐसा कंसोनेंट आ जाता है जो कि एम के बाद आ रहा है, इज आइदर प्रिसीडेड और फॉलोड आर बोथ बाय अ वोवल, जिसके पहले वोवल आ रहा हो या बाद में वोवल आ रहा है, दोनों साइड वोवल आ रहा हो, तो हम क्या करेंगे, तब लिखा गया है देन ऑल द वोवल्स ऑफ दैट वर्ड आर टू बी कोडेड एज हैश। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जितने भी वोवल्स होंगे कोडिंग हैश कर देंगे। समझते कैसे, जैसे देखो आपको पता है एम के बाद हमारे पास कितने सारे कंसोनेंट्स हैं, तो इन सभी कंसोनेंट्स में कोई इस वर्ड में आपको देखने को मिल रहा है, हमें पता है एन भी एम के बाद ही आता है ना कंसोनेंट, तो हमें पहले ये देखने को मिल गया। क्या इसके पीछे कोई वोवल है, नहीं है। क्या इसके आगे कोई वोवल है, हाँ है। चाहे पीछे वोवल हो चाहे आगे वोवल, चाहे दोनों जगह वोवल हो, तो कंडीशन यहाँ पर लगानी है, क्या करना है, लिखो अगर ऐसा होगा तो जितने भी वोवल्स होंगे ना इस वर्ड में, जितने भी वोवल्स होंगे उनकी कोडिंग हैश कर देनी है। इसकी कोडिंग हैश कर दो, इसकी कोडिंग हैश कर दो, इसकी कोडिंग हैश कर दो, समझ गए हो। तब क्या करना है, जितने भी वोवल्स होंगे उनकी कोडिंग हैश कर देनी है। और लिखा हुआ है एंड वन इज एडेड टू द ओरिजिनल कोड ऑफ ऑल द कंसोनेंट्स। उसके बाद क्या है, आपको सभी कंसोनेंट्स के कोडिंग में वन ऐड करते जाना है। मतलब अगर इसकी कोडिंग 2 रही होगी इसकी 3 कर दो, इसकी कोडिंग 3 रही होगी इसकी 4 कर दो, इसकी कोडिंग 7 रही होगी 8 कर दो। समझ आ रहा है क्या कंडीशन है। आपने रूल्स को पहचान लिया, कंडीशन को पहचान लिया, समझ लिया अच्छे से, थोड़ा सा टाइम लगा लो तभी 4 से 5 नंबर आने वाले हैं अगर ऐसा क्वेश्चन आता है। अगर आप रूल्स और कंडीशंस देख के ही डर गए हो तो समझ जाओ आपके 5 क्वेश्चन चले गए वहां से। तो ध्यान रखना है, ज़्यादा पैनिक नहीं क्रिएट करना है, बड़े कूल माइंड से यहाँ पर इन क्वेश्चन को समझना है और ट्राई करना है। जो स्टेटमेंट्स कंडीशन दी गई है उनको फॉलो करना है। अगर एक बार पढ़ने से नहीं समझ रहा, दूसरी बार पढ़ो, तीसरी बार पढ़ो। लेकिन अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सिर्फ आज ही क्वेश्चन करके जा रहे हो और लास्ट में सीधा पेपर दिन जा रहे हो, वहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा तो डिफिकल्ट बन सकता है। इस कंडीशन में क्या कहता है, फिर से रिपीट करूंगा, एम के बाद अगर कोई भी कंसोनेंट आ रहा है, अगर उस कंसोनेंट के पीछे आगे दोनों तरफ वोवल आता है तो उस लेटर के जितने भी वोवल्स होंगे उनकी कोडिंग हैश कर देनी है और जितने भी कंसोनेंट्स रहे होंगे उनकी कोडिंग में एक एक ऐड करते जाना है। आगे चलते हैं फोर्थ कंडीशन में, और एक और लिखा हुआ है द ओरिजिनल कोड कम्स इन डबल। अगर एक ऐड करने पे जो ओरिजिनल कोड है वो डबल डिजिट का हो जाता है तो सिंगल डिजिट बनाना है। जैसे अगर मान के यहाँ पे 9 था, ठीक है, यहाँ पे 9 था, आप इसमें एक ऐड करो तो 10 बन जाएगा। आपको 10 नहीं लिखना है, अब भी सिंगल डिजिट बनाना। आप क्या करोगे, 1 + 0 क्या हो जाएगा 1, इसकी कोडिंग 1 हो जाएगी, ऐसे करना है। ये था थर्ड वाली कंडीशन। फोर्थ कंडीशन क्या है, इफ नन ऑफ द अबव कंडीशन इज एप्लीकेबल इन ए वर्ड। अगर जितनी भी तीनों कंडीशंस की हमने बात करी है, इन तीनों में से कोई भी कंडीशन फॉलो वहां पर नहीं हो रही है, वहां पे कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है, देन वॉवल्स ऑफ सच वर्ड आर टू बी कोडेड एज प्लस। मतलब अगर तीनों के तीनों कंडीशन से फुलफिल नहीं हो रही हैं, अगर ऐसा कोई वर्ड आता है हमारे पास तो हम क्या करेंगे, उसमें जितने भी वॉवल्स है ना, जितने भी वॉवल्स उस वर्ड में आएंगे उन सभी की कोडिंग क्या हो जाएगी, उन सभी की कोडिंग हमारे पास प्लस हो जाएगी। और कुछ लिखा हुआ है, एक कंडीशन फिफ्थ भी है, इफ मोर देन वन कंडीशन आर एप्लीकेबल इन ए सिंगल वर्ड देन अप्लाई ऑल द कंडीशंस एज पर द गिवन ऑर्डर। और कहा गया है फोर्थ कंडीशन में तो कहा गया था कि अगर कोई भी कंडीशन वहां पर अप्लाई नहीं हो रही है तो आपने ये वाला रूल लगा देना है। फिर फिफ्थ वाली कंडीशन में लिखा हुआ है कि अगर एक से ज्यादा कंडीशंस वहां पर फॉलो हो रही है ना तो सीक्वेंस में चलते जाओ। जैसे मान के चलो कि एक ऐसा वर्ड आ गया जहां पे सेकंड भी फॉलो हो रही है, थर्ड भी फॉलो हो रही है, तो आपने क्या करना है, पहले सेकंड वाली लगाओ कंडीशन, फिर थर्ड वाली लगाओ, फिर आंसर निकालो। ये थी हमारे पास कंडीशंस। हो सकता है आपको समझ आ गया होगा, नहीं समझ आएगा तो एक बार क्वेश्चन को देख लो, क्योंकि बिना क्वेश्चन को देखे किस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा, क्या होगा वहां पर, आपको नहीं समझ आने वाला है। तो एक बार यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी अच्छे से समझो ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा होगा। ओह शिट, ये कहां से साफ कर दिया मैंने, इसको मैं एक बार जल्दी से लिख लेता हूँ यहाँ पर। तब तक पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है, आप उसको ट्राई करो, वहां पे क्या आंसर आ सकता है। मैं इसकी कोडिंग एक बार फिर से कर लेता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहले क्वेश्चन में कहा गया है व्हाट इज द कोड फॉर पेरेंटिंग। ऑप्शंस आपके सामने कई सारे हैं, आपसे पूछा है बताओ पेरेंटिंग की कोडिंग क्या हो जाएगी। अब आपने सभी रूल्स को ध्यान पे रखना है, रूल्स को ध्यान पे रखते हुए आपको बताना है। ये मैं वर्ड यहां पर लिख रहा हूं ताकि क्वेश्चन को मैं वहां से इरेज कर पाऊं। PARENTING,
ये जो पेरेंटिंग वर्ड आपको देखने को मिल रहा है इसकी कोडिंग क्या रहने वाली है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। रूल्स हमने लिख दिए, पहले जो रूल्स हमारे पास थे वो कर लिए। अब हम कंडीशन देखेंगे वन बाय वन, क्या पहली कंडीशन फुलफिल होती है या दूसरी फुलफिल होती है या तीसरी फुलफिल होती है। पहली कंडीशन क्या थी हमारे पास, एक बार हम कंडीशन की तरफ चलेंगे। पहले कंडीशन में लिखा था कि ऐसा वर्ड होगा अगर जो कंसोनेंट से स्टार्ट होता है और एंड वॉवल से हो। तो स्टार्ट तो कंसोनेंट से हो रहा है लेकिन इसके एंड में वॉवल नहीं है, ए ई आई ओ यू उसमें कुछ भी नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे पहली कंडीशन तो लगने ही नहीं वाली है, थोड़ा काम आसान हो गया। सेकंड कंडीशन क्या लगती है, इफ ए वर्ड हैज मोर देन 2 वॉवल्स, अगर एक ऐसा वर्ड है जिसमें 2 से ज्यादा वॉवल है। तो देखो इसमें क्या कंडीशन लगती है 2 से ज्यादा वॉवल वाली, एक वॉवल ये है, एक ये है, एक ये, बिल्कुल यहाँ पे 2 से ज्यादा वॉवल हैं। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे सेकंड कंडीशन लगने वाली है। थर्ड कंडीशन में कहा हुआ था वही एम के बाद कोई कंसोनेंट आता है, एम के बाद यहाँ पे हमें एन देखने को मिल रहा है, या कुछ भी हो सकता था, कोई भी कंसोनेंट उठाना था। तो एक हमें एन तो दिख ही गया, तो एन के पीछे या आगे वॉवल आ रहा है, बिल्कुल एन के पीछे वॉवल आ रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सेकंड कंडीशन भी फॉलो हो रही है और थर्ड भी फॉलो हो रही है। तो फोर्थ तो होने नहीं वाली, फोर्थ में कहना था कि कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होनी चाहिए। फिफ्थ फॉलो हो जाएगी, फिफ्थ में क्या था, सीक्वेंस में चलना है, मतलब हमें पहले सेकंड वाला पैटर्न लगाना है फिर थर्ड वाला पैटर्न लगाना है। हम पहले सेकंड वाले पैटर्न लगाते हैं। सेकंड वाले पैटर्न पर अगर ध्यान दिया जाए तो क्या कहा गया सेकंड पैटर्न में, कि अगर वर्ड में 2 से ज्यादा वॉवल होंगे, जो पहला वॉवल होगा उसकी कोडिंग क्या करनी है, जो हमारे पास पहला वॉवल होगा उसकी कोडिंग कर दो, ये पहला वॉवल ये था। दूसरे वॉवल की कोडिंग क्या करनी है, दूसरे की करनी है ये, इसकी हमने ये कोडिंग कर दी। और तीसरे की करनी है एट द रेट ऑफ, ये कर दिया हमने एट द रेट ऑफ, ठीक है। तो पेरेंटिंग वर्ड जो हमारे पास आपको देखने को मिल रहा था, इसमें 3 वॉवल थे हमारे पास, ए ई और आई, हमने तीनों की कोडिंग कर दी, समझ गए हो। अब बाकियों की कोडिंग कर लेते हैं। पी की कोडिंग हमें क्या करनी है, पी का कोड क्या है 0, यहाँ पे 0 लिख देते हैं। आर का कोड क्या है 2, हम 2 लिख देते हैं। एन का कोड हमारे पास क्या है, एन कहाँ गया, एन का कोड 1 था। टी का कोड हमारे पास क्या है 4, हम 4 लिख देते हैं। एन का कोड हमारे पास क्या है 1, जी का कोड हमारे पास क्या है 4, हमने सारी कोडिंग लिख दी। चलो अब हम लगाते हैं यहाँ पे दूसरी वाली कंडीशन। पहले कंडीशन हमने लगा थी, वहां पर क्या था, अगर 3 वॉवल हमारे पास आ गए तो 3 वॉवल्स की हमने कोडिंग कर दी और बाकी सब जो नंबरिंग थी हमने वो सब कुछ कवर कर लिया। अब पहली कंडीशन होगी फुलफिल, सॉरी सेकंड कंडीशन होगी फुलफिल। अब यहाँ पे थर्ड भी लग रही थी, हम थर्ड कंडीशन भी यहाँ पे लगा देते हैं। थर्ड कंडीशन की जब हम बात करेंगे वो कैसे लगाने हैं, यहाँ पर अगर आप देखोगे आपको कहा था कि एम के बाद अगर कोई कंसोनेंट आता है तो एम के बाद वाला कंसोनेंट आया हुआ है, उससे पहले वॉवल आया हुआ है। अगर ऐसी कंडीशन होती तो हमें यहाँ पर क्या करना था, यहाँ पे लिखा होता जितने भी वॉवल्स थे उनका वहाँ पे क्या लगा देना है, सभी वॉवल्स की कोडिंग में हैश लगा देना है। मतलब यहाँ पे हैश बन जाएगा, ए की जगह भी हैश बन जाएगा, आई की जगह भी हैश बन जाएगा, और साथ में क्या लिखा हुआ था, जितने भी वहाँ पे कंसोनेंट्स थे उसमें 1 ऐड कर देना। मतलब 0 में हम 1 ऐड कर देंगे, 2 में 1 ऐड करेंगे 3 बन जाएगा, 1 में 1 ऐड करेंगे 2 बन जाएगा, 4 में 1 ऐड करो 5 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, 5 बन जाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जब 1 से स्टार्ट हो रहा है एंड में 2 5 आ रहा है और बीच में #3 #25 #2, ऑप्शन नंबर बी आपको देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा किस तरह से क्वेश्चन को करना है। पहले देखना कौन सा पैटर्न यहाँ पे फॉलो होता है, उस पर उस पैटर्न को यहाँ पर अप्लाई करना है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सामने स्क्रीन में है, यहाँ पर पूछा गया आपसे व्हाट इज द कोड फॉर हाईजैक्स। हाईजैक्स की कोडिंग क्या रहने वाली है आपको इस बार ये बताना है। तो हम यहाँ पे वर्ड लिख देते हैं, हमारे पास वर्ड क्या है, HIGHJACKS, हाईजैक्स है आपके पास। इसकी कोडिंग आपको बताने क्या हो जाएगी, ऑप्शन आपको सामने स्क्रीन में ही है। अब देखो कैसे करना है। यहाँ पे क्या पहला रूल एप्लीकेबल हो रहा है। अगर पहला रूल आपको याद है तो पहले रूल में क्या कहा गया था, यहाँ पर कोई वर्ड ऐसा है जो स्टार्ट हो रहा है वॉवल से और एंड हो रहा है कॉन्सोनेंट से और एंड हो रहा है वॉवल से। तो स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट है, एंड में वॉवल है नहीं है, इसका मतलब पहली वाली कंडीशन यहाँ पर नहीं लग रही। दूसरी कंडीशन आपके सामने स्क्रीन में क्या थी, अगर एक ऐसा वर्ड जिसमें 2 से ज़्यादा वॉवल हैं, क्या इसमें 2 से ज़्यादा वॉवल हैं, आई और ए, सिर्फ 2 ही वॉवल हैं, 2 से ज़्यादा तो वॉवल है ही नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे सेकंड वाली कंडीशन भी नहीं लग रही है। थर्ड कंडीशन की बात करेंगे, वहाँ पे कहा गया था एम के बाद का एक क्या होना चाहिए, कंसोनेंट होना चाहिए और उस कंसोनेंट के पहले या बाद में वॉवल होना चाहिए। तो देखो एम के बाद यहाँ पे NOPQRS मुझे देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके पीछे तो वॉवल है ही नहीं है, या कोई और देखने को मिल रहा है नहीं, इसका मतलब यहाँ पे
तीसरी कंडीशन भी नहीं लग रही है। तो फिर कहा हुआ था अगर आपको फोर्थ कंडीशन में अगर इन सभी के सभी कंडीशन में से कोई भी नहीं लग रही है, फिर आपको क्या करना है, जितने भी वॉवल्स हैं उनकी कोडिंग प्लस कर देनी है। तो इसका मतलब क्या है, आपको इसकी कोडिंग प्लस कर देनी है, इसकी कोडिंग प्लस कर देनी है, बाकी सबके लिख देते हैं। एच की 5 कर दो, जी की 4 कर दो, एच की 5 कर दो, जे की 6 कर दो, सी की कोडिंग आपको 1 करनी है, के की कोडिंग 7 करनी है और एस की कोडिंग 3 करनी है। अब ऐसा आपको किसी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, एक बार वो चेक कर लेते हैं। ऐसा आपको किसी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 की बात करें 5 + 4 5 6 प्लस, ये आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है 5 + 4 5 6 + 1 7 3। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ आ रहा होगा कैसे करना है। एक क्वेश्चन थोड़ा और डिफिकल्ट लेवल का जो हो सकता है वो कर लेते हैं ट्राई। यहाँ पर आपको कोडिंग दी गई यहाँ पे 1#2। इस बार आपको क्या करा हुआ है, इस बार आपको वर्ड देने की बजाय आपको डायरेक्ट कोडिंग दे दी है और आपसे पूछा बताओ इस कोडिंग के लिए वर्ड का रहने वाला है। तो यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप एक स्टेप बाय स्टेप आपको करना होता है। जैसे लिखते हैं हमारे पास 1, फिर आपको हैश दिया हुआ है, फिर 2, फिर आपको हैश, फिर 7 लिखा हुआ है, फिर हैश 3 3 4 ये लिखा हुआ है। ठीक है, आपसे पूछा है इसकी कोडिंग क्या होगी, ऑप्शंस आपके सामने हैं। अब भी थोड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन बन गया है। अभी तक फिर भी ठीक ठाक वर्ड दिया हुआ था, अब उसके पैटर्न लगा रहे थे, आंसर निकाल रहे थे। अब पहले कोडिंग दे दी है, अब आप कैसे करोगे, अब इसको स्टेप बाय स्टेप ले चलना पड़ेगा। पहले ऑप्शन की बात करेंगे यहाँ पे BAP, चलो पहला ऑप्शन लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, BAPTISTRY। अगर पहली बार इस क्वेश्चन को कर रहे हो तो पहला ऑप्शन पूरा लिख दिया। आपके यहाँ पे पहले वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, नहीं पहली कंडीशन तो लग ही नहीं रही। पहली कंडीशन में था पहले कॉन्सोनेंट एंड में वॉवल, सेकंड कंडीशन लग रही है 2 से ज्यादा वॉवल, ए और आई 2 ही वॉवल है, सेकंड कंडीशन भी नहीं लग रही है। क्या तीसरी कंडीशन लग रही है, एम के बाद वाली वॉवल देखो NOP, हाँ एम के बाद वाला यहाँ पे हमें वॉवल देखने को मिल रहा है, कॉन्सोनेंट देखने को मिल रहा है, उसके पीछे वॉवल है। तीसरी कंडीशन लग सकती है। और तीसरी कंडीशन में वो क्या कहता था कि जितने भी हमारे पास क्या होंगे वॉवल होंगे उनकी कोडिंग क्या कर देनी है, उनकी कोडिंग यहाँ पे हैश कर देनी है। जितने भी वॉवल होंगे कोडिंग हैश कर दो, कोडिंग हैश कर दो, और बाकी जो थे उनके जो कोडिंग थे उसमें 1 ऐड करते जाना है। अब अगर हम ऑप्शन आंसर की तरफ देखें तो आंसर हमारा किससे स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो रहा है, कहाँ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो रहा है 1 से। ठीक है, तो बी आपको पता है बी की कोडिंग 0 की हुई है। पी की बात करेंगे, पी की कोडिंग क्या की हुई है, 0 की हुई है। टी की कोडिंग 4 की हुई है। लेकिन कहा था इनकी कोडिंग में 1 ऐड करते जाना है। 0 में 1 ऐड करेंगे 1, पी में 1 ऐड करेंगे 1, तो 1#1 यहाँ पे बन रहा है। फिर 4 में 1 ऐड करेंगे 5, तो आंसर तो हमारे यहाँ पे बन नहीं रहा ना। यहीं से समझ आ गया हमें 1#2# इस तरह का चाहिए था। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। चलते हैं सेकंड ऑप्शन की तरफ। सेकंड ऑप्शन लिखते हैं पूरा हमारे पास BECOWARDS। क्या में पहली कंडीशन फुलफिल होती है, पहला वर्ड कॉन्सोनेंट लास्ट वोवल, ऐसा तो है ही नहीं है, पहली कंडीशन लग ही नहीं रही है। क्या सेकंड कंडीशन लगती है, 2 से ज्यादा वोवल हैं, एक वोवल ये है, एक वोवल ये है, एक वोवल ये, हाँ 2 से ज्यादा वोवल लग रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, पहले वोवल के लिए क्या साइन था ये, दूसरे के लिए क्या साइन था ये, और तीसरे के लिए @ था। बाकी सबकी वर्डिंग लिख लेते हैं। B 0 नंबर पे, C 1st नंबर पे, W हमारे पास 6th नंबर पे, R हमारे पास कहाँ गया, 2nd नंबर पे, D हमारे पास 2nd नंबर पे, S हमारे पास 3rd नंबर पे। क्या थर्ड कंडीशन लग रही है, M के बाद वाले वॉवल ढूंढो, N यहाँ पर है, O यहाँ पर है, सॉरी वॉवल ढूंढना P, क्यों R है हमारे पास और R से पहले वॉवल है, इसका मतलब थर्ड कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। तो थर्ड कंडीशन में क्या था, जितने भी आपके पास वॉवल थे ना उनमें हैश लगा देना है। इसकी कोडिंग हैश हो जाएगी, इसकी कोडिंग हैश हो जाएगी, इसकी कोडिंग हैश हो जाएगी, बाकी सब में 1 ऐड कर देना है। 0 में 1 ऐड करेंगे 1, ये 2 बन जाएगा, ये 7 बन जाएगा, 3 3 4। तो ऐसा है क्या, 1 2 7 3 3 4, यानी कि इसका मतलब जो सेकंड वाला वर्ड था वो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, उसकी कोडिंग ये करी गई है। तो आपको समझ आ रहा है ना, अगर डायरेक्ट आपको वर्ड दिया हुआ उसकी कोडिंग कैसे निकालनी है और कोड दिया हुआ उसका वर्ड कैसे निकालना है, दोनों तरह की चीजें जो आपको एक ही क्वेश्चन में करवा दिया ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। अब हम कोई ऐसा क्वेश्चन भी देख लेते हैं जहां पर, हालांकि आपको स्क्रीन में दिखेगा नहीं बट मैं अपने से बना रहा हूं। यहाँ पर एक ऐसा वर्ड लेके आते हैं जहां पर क्या होगा, जहां पर तीनों की तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही होंगी, है ना। अभी तक हमने देखा कोई 2 कंडीशन फुलफिल हो रही है, कोई भी नहीं फुलफिल हो रही। हम एक वर्ड ले लेते हैं, मान के चलो हम वर्ड लिखते हैं यहाँ पे CHARISMA। हमने ये वर्ड लिख लिया, ठीक है। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। अब इसमें देखो यहाँ पे पहली कंडीशन लगती है क्या,
स्टार्टिंग में कंसोनेंट है और एंड में वॉवल है, इसका मतलब पहली कंडीशन लग रही है। पहली कंडीशन में क्या था कि जहां पर भी आपको देखने को मिलेगा वॉवल वहां पे लगा दो एंड, यहाँ पे लगा दिया एंड, यहाँ पे लगा दिया एंड, यहाँ पर लगा दिया एंड। एंड कहा हुआ था और पहली कंडीशन में क्या लिखा होता है आपके साथ में यहाँ पर कि जितने भी फर्स्ट और लास्ट को रिप्लेस करते हैं, है ना। सी की कोडिंग 1 कर लो, एच की कोडिंग 5 कर लो, आर की कोडिंग 2 कर लो, एस की कोडिंग 3 कर लो, एम की कोडिंग 9 कर लो। ज़्यादा खत्म नहीं होता। फिर पहली कंडीशन में लिखा होगा जो पहला और लास्ट कोड इसको इंटरचेंज करते हैं, देखिए एंड को पहले लेके आओ और 1 को लास्ट में लिख दो। पहली कंडीशन होगी फुलफिल यहाँ पे। क्या सेकंड कंडीशन यहाँ पे लगती है? सेकंड कंडीशन थी 2 से ज़्यादा वॉवल, 1 वॉवल, 2 वॉवल, 3 वॉवल। 2 से ज़्यादा वॉवल होंगे तो क्या करना है, जो पहले वाला वॉवल है उसकी कोडिंग क्या कर देनी है, उसकी कोडिंग ये करनी है। दूसरे वॉवल की कोडिंग क्या करनी थी, ये करनी थी। और तीसरे की @ करनी थी। बाकी सबको एज इट इज लिख देते हैं, यहाँ पर ये लिख देते हैं बाकी सबको एज इट इज। आगे नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं फॉलो होती है। एम के बाद वाला सेंटेंस क्या आ रहा है हमारे पास, NOPQR दिख रहा है, कॉन्सोनेंट आ गया, उससे पहले वॉवल है। इसका मतलब हमें क्या करना है, जितने भी वॉवल होंगे उनकी कोडिंग में डाल देना है, हैश डाल देना है। जितने भी वॉवल्स हैं कोडिंग क्या हो जाएगी इनकी, हैश हो जाएगी। जो भी वॉवल है कोडिंग हैश हो जाएगी, जो भी वॉवल है कोडिंग हैश हो जाएगी। इतना काम तो हो गया। बाकी सब में 1 1 ऐड करना था, ये भी लिखा हुआ था ना, एंड कर दिया। ये 6 बन जाएगा, 3 बन जाएगा, 4 बन जाएगा, 9 और 1 होता है 10, और 10 का बन जाएगा 1 ऐड करके, तो इसकी कोडिंग ये हो जाएगी। तो आपको समझ आ गया ना। अगर तीनों कंडीशन फुलफिल होती तो कैसे करना है, कोई 2 होती तो कैसे करना है, कोई भी नहीं होती तो कैसे करना है। और अगर कोडिंग ही आपसे पूछ ली जाए, कोडिंग के बजाय वर्ड के बजाय कोडिंग दे दी जाए, वर्ड कैसे निकालना है, वो कैसे करना है, वो भी समझ लिया। एक ही क्वेश्चन में सब कुछ कवर हो गया। अभी किसी तरह का डाउट हो, अगर आप चाहते हो इस तरह का कोई क्वेश्चन हम और करें नेक्स्ट वीडियो में, तो वो भी बता देना, वरना ये वीडियो लास्ट रहने वाली है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इस वीडियो को शेयर भी करोगे। थैंक यू।